नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको पता है कल हमने एक वीडियो बनाया था जो पंचायती राज विभाग में पूरा 942 पोस्ट जो है सो तकनीकी सहायक का आ चुका है। जो फॉर्म आपको 26 तारीख से यानी कि अब 3 दिन के बाद क्या होगा, इसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन है और बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आखिर इसका एज का क्या क्राइटेरिया है, कितना एज वाले भर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। दोस्तों हमने कल वीडियो बनाया था, उसमें एक बात बोला था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज को जो 40% का आरक्षण दिया गया है वो नहीं होना चाहिए। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने बच्चे हैं, सभी के लिए एक बराबर रूल होना चाहिए। क्योंकि मैंने उसमें ये बात का भी जिक्र किया था कि बिहार सरकार के पास उतना सीट नहीं है कि सारे आदमी को गवर्नमेंट कॉलेज दे सकता है। क्योंकि कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूट जब वो स्टार्ट होता है उससे पहले बिहार सरकार उसको अप्रूवल देती है और बिहार का जो BTSC एग्ज़ाम कराता है वो क्या करता है, उसको अप्रूवल देता है और उसी के अंतर्गत क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। तो जो भी बच्चा प्राइवेट में पढ़ता है या गवर्नमेंट में पढ़ता है, एक ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है, दोनों का एग्ज़ाम एक ही टाइम पे होता है, दोनों का सिलेबस एक ही है, तो फिर नौकरी में भेदभाव क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम प्राइवेट से कर लिया है इसीलिए तुम ऐसा बोल रहा है। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो अभी तुम लोगों को करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। पहले अपने आप देखो कि तुम करते क्या हो, इसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कमेंट करने से पहले तुमको 100 बार सोचना चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति अगर कोई वीडियो बनाता है, तुम में है उतना हिम्मत, तुम्हारे में है उतना पावर, तो तुम भी एक वीडियो बना के पोस्ट करो। मैं देखता हूँ कि क्या बोलता है तुम में दम तो वीडियो बना के पोस्ट कर दो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बिहार सरकार को ये रूल को चेंज करना चाहिए। मैं आज भी बोलता हूँ और कल के वीडियो में भी बोलूँगा कि ये रूल कतई सही नहीं है। ये पूरा सारा गलत है कि बिहार सरकार गवर्नमेंट कॉलेज को 40% का छूट दिया है और जो प्राइवेट में पढ़ता है उसको 0% का छूट दिया है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉलेज में उतना सीट नहीं है कि सारा का सारा जो 14 लाख 15 लाख स्टूडेंट हर साल 10वां का एग्ज़ाम देता है, 10th पास करता है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट कॉलेज ले सकता है। क्योंकि आपके पास सीट नहीं है उतना जो आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज देंगे। इसीलिए प्राइवेट संस्थान होता है, जो प्राइवेट संस्थान में एडमिशन लेता है और वहाँ पे भी वही सेम पढ़ाई पढ़ाया जाता है। तो सेम जब पढ़ाई है, आपने ही अप्रूवल दिया है, तो फिर इस एग्ज़ाम के समय में, नौकरी के समय में भेदभाव किस प्रकार का है? यही हमारा क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको बुरा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगता है फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इसमें जो है एज का जो क्राइटेरिया है वो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है, मिर्ची लग रहा है। जो गवर्नमेंट से किया है उसको खास करके सबसे ज़्यादा मिर्ची लग रहा है कि आखिर ये क्यों बोल रहा है कि गवर्नमेंट का जो 40% आरक्षण है उसको हटा देना चाहिए। जी मैं बोल रहा हूँ कि 40% आरक्षण हटना चाहिए और सभी प्राइवेट बच्चा हो या गवर्नमेंट का बच्चा हो, सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। क्योंकि घर में अगर मान लीजिए किसी को 2 पुत्र है तो उसका पिता, उसका माँ बाप क्या करता है, दोनों बेटा बेटी को बराबर देखता है, या 2 पुत्र है तो दोनों को एक नज़रिए से देखता है। इसीलिए बिहार सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि प्राइवेट और गवर्नमेंट में खैर आखिर 40% का अंतर क्यों किया गया है। तो चलिए वीडियो आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आखिर इसका एज क्या है, तो सारा कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है, जो आपको पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है पंचायती राज विभाग बिहार सरकार तकनीकी सहायक समान प्रशासन विभाग के संपर्क संख्या 1735 दिनांक 22/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा न्यूनतम लागू होगी। देखिए अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष है। अगर आपका एज अभी 37 वर्ष तक है तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 37 वर्ष से अगर एक दिन ज़्यादा होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष का दिया गया है। यानी कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में और पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है उसको
40 वर्ष का क्या किया गया है, छूट दिया गया है। यानी कि अगर आपका एज 40 वर्ष तक है तब आप भर सकते हैं, अगर एक दिन ज़्यादा है उसके बाद आप नहीं भर सकते हैं। इसके बाद अनारक्षित वर्ग महिला 40 वर्ष तक भर सकती है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला को 42 साल तक का छूट दिया गया है। यानी कि अगर आपका एज अभी 42 साल हो रहा है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 42 साल से एक दिन भी ज़्यादा होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा, आपका आवेदन को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका एज क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इसीलिए मैं सोचा कि आज वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए इसमें क्या है, ये जो एग्ज़ाम होगा इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, इसका जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें क्या होगा, आपको मार्क्स बेसिस पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए सेम परसेंटेज हो जाता है, सेम मार्क हो जाता है, सेम नंबर आ जाता है, तो उसमें जिसका एज ज़्यादा है सबसे पहले उसको लिया जाएगा, इसके बाद उसके नीचे वाले व्यक्ति को लिया जाएगा। तो इसमें एज भी देखा जाएगा कि एज किसका ज़्यादा है, उस हिसाब से उस समय सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए ये हो गया एज को लेकर। अब हम आपको दूसरा चीज़ बताते हैं। देखिए यहीं पे, यहाँ पे आप देखिए दूसरा जो ये फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी पंचायती राज का जो वेबसाइट है उसी पे ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी लिखा है पंचायती राज विभाग बिहार सरकार, इसके बाद तकनीकी सहायक मेगा सूची का निर्धारण। यानी कि आप इसमें अगर फॉर्म भरेंगे तो इसका आखिर आपको जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होगा, आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा वो आप देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है तकनीकी सहायक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना होगा। यानी कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप कम से कम डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक पास होना चाहिए। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन के आधार पर डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। यानी कि आपका जो डिप्लोमा में मार्क्स होगा उसके आधार पर क्या होगा, इसका मेगा सूची तैयार किया गया। जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उसका जो है सो सिलेक्शन इस प्रकार से होगा। कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा। इसमें देखिए इस नोटिस में पूरा क्लियर है, बता दिया गया है। इससे पहले बार भी आया था, जितने भी बिहार सरकार के द्वारा वैकेंसी आता है उसमें आपको ये 40% गवर्नमेंट वाले बच्चों को क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है। देखिए इसमें जो भी गवर्नमेंट से है उसको 40% छूट मिलेगा। जिसका अगर 65% मार्क है, 60% भी है, उसका इसमें क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें देखिए मेगा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार का वरीयता दी जाएगी। यानी कि जिसका उम्र ज़्यादा होगा सबसे पहले उसको लिया जाएगा, इसके बाद उसके नीचे जो भी होगा उस क्राइटेरिया को जो पार करेगा उसको लिया जाएगा। इसके बाद प्रतीक्षा सूची से होने वाली रिक्तियों को अगले 1 वर्ष में भरा जा सकेगा। यानी कि जिसको भी वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, मान लीजिए अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए अभी 942 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है, इसमें अगर मान लीजिए 942 ही नहीं लेगा, इसमें कम से कम आपको 1500-2000 स्टूडेंट तक को लेगा। लेकिन उसको ऊपर से 942 को क्या करेगा, ज्वाइनिंग करा देगा। जब इसमें से अगर लगेगा इसको कम है, अगर कुछ लोग रिजाइन कर देंगे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तब क्या करेगा, उस वेटिंग लिस्ट में जो ऊपर से टॉप में होगा उस हिसाब से, वो मार्क के हिसाब से उसको क्या करेगा, 1, 2, 2, 4, 5, 10 जैसे भी होगा उसको फिर से ज्वाइन कराया जाएगा। इसके बाद बताया गया है रिक्तियाँ घट बढ़ सकती है, जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि बताया जा रहा है कि ये जो बताया गया है अभी 942 पोस्ट, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, इसमें बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसका पूरा जानकारी के लिए आपको पंचायती राज का जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको बराबर क्या करना है, देखते रहना है और समझते रहना है कि क्या क्या चेंज होने वाला है। देखिए इसमें और मैं एक और यहाँ पे लगाता हूँ स्क्रीनशॉट, ये देखिए यहाँ पे, ये भी पंचायती राज के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं इसको। तकनीकी सहायक आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आवेदन के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है। अगर आप इसमें आवेदन करेंगे तो आप किसी एक ज़िले को चूज कीजिए, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या करना है, इसका फॉर्म अप्लाई करना है। अगर एक कैंडिडेट किसी 2 जिले से अप्लाई कर देता है तो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बताया गया ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध
जो आप लिंक देख रहे हैं पर होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जा सकेंगे। जितना भी कार्य होगा सारा ऑनलाइन ही होगा। इसके बाद आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना की अंतिम रूप से मान्य होगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। अगर आप फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं वो डॉक्यूमेंट अगर आपका सिलेक्शन होता है तो काउंसलिंग के समय में आपको क्या होगा, दिखाना होगा। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको मान्य नहीं माना जाएगा, आपका क्या होगा, काउंसलिंग नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ऑनलाइन जब फॉर्म आप भरेंगे तो भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवारों को यानी कि आप पास किए कि फेल किए आपका वो परसेंटेज मार्क से वो पता चलेगा। इसके बाद वेबसाइट पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस जिले के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले जिले में आवेदन किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। और दोस्तों आपको ध्यान देना है, आपको हम PDF डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे PDF है, नहीं तो आप वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बताया गया है कि जिस जिला में सीट है उसी जिला में आपको अप्लाई करना है। अगर जिस जिला में सीट नहीं है, अगर उस जिला में आप अप्लाई कर देते हैं, बाद में आप किसी प्रकार का दावा करते हैं तो आपका दावा क्या होगा, अमान्य हो जाएगा और आपको क्या होगा, फिर जॉब मिलने से आप वंचित रह जाएंगे और आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।